पहली बार होगी जातिवार गणना। अधिक ओबीसी आबादी का दावा, नए सिरे से जाति जनगणना से बदल जाएंगे लगभग सभी आंकड़े। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन, 15 सदस्यीय बोर्ड में 6 नए सदस्य भी नियुक्त किए गए। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। खुफिया नेटवर्क मजबूत करने में अहम रहेगी भूमिका। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया जारी। 12वीं में बेटियां फिर बनी सिरमौर। श्रीनगर की अरीजा बनी टॉपर, उत्तीर्ण प्रतिशत में भी बेटियां आगे। 71.95% छात्र तो 77.72% छात्राएं हुई पास। बोर्ड ने पहली बार रिकॉर्ड 36 दिनों में जारी किया रिजल्ट। वहीं CISCE की 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे बुधवार को किए गए घोषित। परीक्षा परिणामों में बेटियों का रहा जलवा। कक्षा 10 की परीक्षा में 99.37% छात्राएं जबकि 98.84% छात्र उत्तीर्ण। इसी तरह कक्षा 12वीं में छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.45% रहा जबकि 98.64% छात्र सफल हुए। अब भारत होकर नहीं गुजरेंगे पाकिस्तानी विमान। आतंकवाद पर एक और चोट, 23 मई तक रोक, बुधवार आधी रात से ही प्रतिबंध किया गया लागू। भारत के फैसले से पाकिस्तानी विमानों को उठाना पड़ेगा नुकसान। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को फिर से प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पीएम ने एक दिन पहले ही सेना को पहलगाम आतंकी हमले पर अपने हिसाब से जवाब देने की दी थी छूट। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी मददगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया जोर। उन्होंने कहा, हमारे पड़ोस से पोषित हो रहे आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जम्मू कश्मीर समेत पूरे देशवासियों का संयुक्त संकल्प है। 200 करोड़ से चकाचक होगा वार्ड, मिलेगी सुविधाएं, प्रस्ताव हुआ तैयार। राष्ट्रीय स्तर का नया हवाई अड्डा, अब तय तिथि से 6 माह पहले पूरा होगा निर्माण। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तय की समय सीमा, 8000 फुट में होगा नए रनवे का निर्माण। जम्मू एयरपोर्ट पर उतर पाएंगे बड़े जहाज। 24 लाख यात्रियों की नया एयरपोर्ट बनने के बाद आवाजाही होने करने की संभावना। परियोजनाओं पर केंद्र की नजर, समय पर करें पूरा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे और सुरंगों की प्रगति की समीक्षा। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल विकासात्मक बल्कि रणनीतिक महत्व रखती हैं। और प्रीपेड कनेक्शन पर बिजली बिल में मिलेगी 2% छूट। बिजली कॉरपोरेशन देगा उपभोक्ताओं को राहत। जम्मू शहर में 3 माह में स्मार्ट मीटर होगा प्रीपेड। श्रीनगर में हुआ काम पूरा। अब अन्य समाचारों के साथ हैं मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद प्रणव। सोना महंगा होने पर भी अक्षय तृतीया पर सराफा बाजार में लौटी रौनक। ज्वेलर्स के यहां गहने खरीदने पहुंचे लोग, पर पिछले साल से कम हुई खरीदारी। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में खरीदारी को लेकर नहीं दिखा खास उत्साह। डिजिटल पहुंच अधिकार, दिव्यांगों की KYC प्रक्रिया में हो बदलाव। शीर्ष कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए दिया आदेश। पहचान बताने, खाते खोलने में होती है दिक्कत। जीएमसी को अन्य अस्पतालों से जोड़ने से संबंधित रिपोर्ट के साथ किया तलब। हाईकोर्ट ने जीएमसी की प्रिंसिपल और PWD की बख्शीनगर डिवीजन के एक्सिएन को आज हाजिर होने के दिए निर्देश। नहीं रहे जम्मू के चहेते कवि व संस्कृति कर्मी मनोज शर्मा। इनके निधन से जम्मू के साहित्य और कला जगत में शोक की लहर है। वह 1986 में साहित्य मंडल से जुड़े और वर्ष 1999 में महासचिव बने।
स्वास्थ्य, पशुपालन और खाद्य सुरक्षा विभागों की बढ़ेगी जिम्मेदारी। जम्मू में फील्ड महामारी विज्ञान रन वन हेल्थ पर सेक्टर कनेक्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के एकीकृत समाधान पर दिया जोर। ऐप से कमाई और बाइक ही बनी दफ्तर। जम्मू शहर में बढ़ रहे गिग वर्कर्स। शहर में 1200 से ज्यादा युवा कर रहे ऐप्स के जरिए डिलीवरी का काम। ई श्रम पोर्टल पर दर्ज है 486 गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। आमदनी ठीक ठाक, लेकिन नहीं मिलता पीएफ और छुट्टी। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। युजवेंद्र चहल की हैट्रिक ने पंजाब को दिलाई छठी जीत। हार के साथ चेन्नई की हुई विदाई। श्रेयस प्रभसिमरन के अर्धशतक से मिली 4 विकेट विजय। सुपर किंग्स की घर में लगातार 5वीं हार। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। इसमें महिला मुक्केबाजों ने 10 स्वर्ण सहित 25 पदक जीते। महिला मुक्केबाजों ने 15 भार वर्गों में 10 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने बुधवार को घोषणा की कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 4 जून को थाईलैंड से मैत्री मैच खेलेगा। और अब मौसम। देश के ज्यादातर हिस्सों में मई में सामान्य से अधिक रहेगा तापमान। उत्तर भारत में बारिश भी 109% ज्यादा होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:14 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 5:45 पर होगा।